राइट गाइस, ओ सॉरी फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स। पहली बात तो हम दोस्त कैसे हो? आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। करना नहीं कहते मोदी जी से, बात सुनाना कहते हैं। बात करना टू वे होता है। एनीवेज, आप क्यों माफ कर रहे हो? माफ करने के लिए दिल चाहिए। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। और मोदी जी बस इसके बाद आपका जो 12 साल का औरा था ना, जो 1.5 करोड़ रुपया रोज का लगा के बना गया था, वो ढह गया। लोग बेवकूफ नहीं है, वो देख रहे हैं कि क्या अत्याचार हो रहे हैं इन बच्चों के ऊपर, और आप कह रहे हो मैंने माफ कर दिया। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। सारी बातें करें, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे नीच आदमी बताया। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। एंड आई रियली फील सॉरी फॉर मोदी जी इज मदर। आई रिस्पेक्ट हर। पर आपको मालूम है, डीमोनेटाइजेशन से लेकर इलेक्शन की रैली से लेकर अब मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे। ये जेनजी प्रोटेस्ट तक मोदी जी उनको मतलब हमेशा इनका नाम लेके सिंपैथी गेन करना है अच्छी बात है क्या? मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। मेरी स्वर्गीय मां को भी। एंड इन दिस इंटायर वीडियो ही वाज लाइक, अरे मैंने तो इनको माफ कर दिया, जाने दो। बच्चे, इन बच्चों पर एफआईआर हो रहे हैं। इनको घसीट घसीट के घरों से बाहर निकाला जा रहा है। 13 साल का है ये, 13 साल का है। किस तरीके से इसके साथ कर रहे हो और करा क्या इसने? माफ कर दिया होता तो ये सब नहीं होता। मोदी जी, आपकी आईटी सेल बच्चों की फोटो लगा लगा खुलेआम लोगों को लिंचिंग के लिए बुला रही है। ये माफ करना होता है। पैलेट गन्स चली इन बच्चों के ऊपर, AK-47 चल गई बिहार में, और आप कह रहे हो मैं माफ कर रहा हूं। मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। अरे इन बच्चों के माँ बाप आपको जरूर से वोट दे देंगे, लेकिन ये बच्चे सब समझ रहे हैं। और अब तो इन बच्चों के माँ बाप भी ना देंगे। अब तो सिर्फ वोट के लिए ज्ञानू का सहारा है। Modi ji, you're showing two behaviors at the same time. On one, you are calling them friends and behaving like enemies. हाय फ्रेंड्स। यहाँ पे रील की जरूरत नहीं है, रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत है। एक दिन में 25 स्कूल बंद हो रहे हैं, 10 लाख टीचर्स की पोस्ट खाली पड़ी है। सर 10 लाख शिक्षकों के पद खाली रख के पूरे देश में 10 लाख टीचर्स कम है, तो स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे उनसे? ऐसे कई स्कूल है जहां पर सिर्फ एक टीचर काम कर रहा है। स्कूल दिन ब दिन बंद होते जा रहे हैं। अगर आप उनको सच में फ्रेंड्स बोल रहे हो तो उन फ्रेंड्स के लिए कुछ करो। मोदी जी, मिड डे मील की हालत देख रहे हो, नमक से रोटी दी जा रही है बच्चों को, और उधर पूंजीपति मीडिया वालों का ऐसे टुकड़े फेंकते हैं और ये उचक के कूद के जम करके ऐसे मुंह से पकड़ लेते हैं और काम की बात नहीं बताते। लवड़े इन भोज्यम सब बोल रहे हो, अरे देखो क्या कर गए मोदी जी, ओहो ऐसा होता है क्या? तानाशाह, तुम लोग ने तानाशाह कह रहे हो। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। ये बात नहीं कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक की वजह से जिन बच्चों को फाइट करना पड़े, उनकी फैमिली को अभी भी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन देने में सरकार को पसीने छूट रहे हैं, और यूं करोड़ों रैलीज पे बर्बाद हो जाते हैं। अरे रैली छोड़ छोटे, इससे 100 गुना ज्यादा चिकारा रिजॉर्ट बुक करने में लगा देता है। किसने चिकारा भाई? एमएलए खरीदना है। बात कैसे घुमा रहे पता है? जहां माफी मांगनी चाहिए वहां पे माफ किया जा रहा है। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। इस बच्ची पर एफआईआर हुई है, ये 15 साल की है। ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देश भर के वकील हक्के बक्के रह गए कि 15 साल की बच्ची पे एफआईआर कैसे हो सकती है? माइनर पर तो होती ही नहीं है। इस बच्ची पर एफआईआर हुई, इसने माफी मांगी। जो माफी मांग रहे थे उन माफी मांगने वालों का ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए इस बच्ची ने माफी मांगी। मैं पूरे देश से माफी मांगती हूँ। एफआईआर करवा दी, पर एफआईआर इसके खिलाफ नहीं हुई। अगर आज के बाद दिख गए ना कोई सा भी, समझना भी इधर आ गया, इधर इसके खिलाफ तो बिल्कुल नहीं हुई, इन भाई साहब के खिलाफ भी नहीं हुई, और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन पर एफआईआर नहीं हुई है। ये तो गलत बात है, ये तो सही नहीं है। सिंपल सी बात है छोड़े, समझने वाले को इशारा कॉफी है। अगर कोई चिकारा के साथ है तो वो रेप भी कर देगा तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, लेकिन अगर वो चिकारा के साथ नहीं है और उसने गाली भी बक दी तो बचेगा नहीं। समझिए चिकारा भाई। और यहाँ पर सिर्फ पिक्चर शेयर नहीं हो रही, यहाँ पे लोगों को प्रवोक किया जा रहा है कि जाओ इनको जरा सबक सिखाओ। माइनर प्रोटेस्टर्स का ख्याल रखने के लिए, हमारा रेप करने के लिए जो आप अपील्स कर रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है। और मोदी जी कह रहे हैं मैंने माफ कर दिया। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। एंड इफ यू गो बाय लॉ यू कैन नॉट शेयर द पिक्चर ऑफ माइनर गर्ल और बॉय
ये सब कुछ हो रहा है। शर्म आनी चाहिए आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में इस आंदोलन से जुड़ी हुई लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को इस कदर परेशान किया। बात यह है कि प्लान उल्टा पड़ गया है। इन्हें लगा कि विपक्ष मुक्त भारत कर देते हैं और उसके बाद कोई पॉलिटिकल पार्टीज बचेगी नहीं तो हम ही राज करेंगे, और है कौन। पर ये सच में एक छोटी सोच का नतीजा है। उठा पटक, इसको उठाना उसको पटकना, इन सब में लगे रहने वाले कैसे समझेंगी देश उसकी जनता से बनता है, और जनता मूर्ख नहीं है। वो कभी भी किसी भी रूप में आके आपसे अकाउंटेबिलिटी मांग सकती है, जो कि हुआ। अब जंतर मंतर को पूरी तरह से सील कर दिया गया कि वहां पे कोई प्रोटेस्ट हो ना पाए। ये जो बैरिकेड आप देख रहे हो पहले 4.5 फीट का होता था, अब ये 8.5 फीट का हो रहा है, और इसको अच्छे से वेल्ड कर दिया गया। सबको ऐसा सबक सिखाओ कि ये लोग दूसरी बार रोड पर आए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बार जनता रास्ता ढूंढ लेगी, इसलिए काम कीजिए। वो नहीं हो पाएगा। 12 साल से इमेज चमकाया जा रही है। 1.5 करोड़ रोज का खर्च होता था सिर्फ इमेज मेंटेन करने के लिए, वो ध्वस्त हो गई है। इसलिए ये सब रातों को जाग जाग की रील अपलोड हो रही है। और उधर मिश्रा अमित शाह के बारे में विपक्ष कह रहा है कि वो आते नहीं है। क्या हो रहा है? मैंने खुद नारे लगाए थे, असम की गलियां सुनिए, इंदिरा गांधी खूनी है। और ये जो भी हो रहा है ना देश है कि बच्चों के ऊपर पैलेट गन्स चलाई जा रही है, AK-47 चल गई। छोटी सी बच्ची 15 साल की बोल रही मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। मोदी जी कह रहे मैं माफ कर रहा हूं। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। इन सबको देख के मेरे मन में ट्रम्प के लिए रिस्पेक्ट आ रही है। नहीं सच्ची, बिकॉज अमेरिका में कैसे कैसे प्रोटेस्ट होते हैं, और ये कभी ऐसा नहीं करता जो हमारे यहाँ हो रहा है। हम भी डेमोक्रेसी यार, अपने बेस्ट फ्रेंड से सीख लो मोदी जी। हम तो अपने आप को विश्व गुरु बोलते हैं, आपका चेला है, इसी कुछ सीख लो। और गाली बकना बुरी बात है, किसी को भी, किसी की मां को कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। आपने तो ऐसे एक व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाया है। अपने रिस्क पे आए। अरे रिस्क पर तो लोग दिल्ली मेट्रो में जा रहे हैं, इतना पानी भर गया था मैं आपको क्या बताऊं। और ले दे के मीडिया बस मिंटो ब्रिज दिखाता रहता है कि देखो वहां पानी नहीं भर रहा है। अबे पूरे दिल्ली में भर रहा है। और सच में यार हमारा मीडिया ये तिहाड़ी 14 करोड़ टैक्स पेयर्स की मनी से जाता है। क्या आइडिया दे रहा है, इन बच्चों के अकाउंट क्यों ना बंद कर दिए जाएं? जेनजी के लिए FIR से भी बड़ी सजा है इनका सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक होना। ये चटुकार ये नहीं समझ रहे कि देश की जनता को डेमोक्रेसी की हालत है, जितना टाइट ढक्कन लगाने की कोशिश करोगे वो उतनी जोर से खुलेगा। फ्रेंड्स, और फिर ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट होंगे कि सबको रिजाइन करना पड़ेगा। आज फिर इन भाई साहब को डिटेन कर दिया है, पूरे दिन चलता रहा। जो मुझे हाउस अरेस्ट में रखा था अब छोड़ दिया है। और मोदी जी ने क्या कहा, शरारती बच्चे। कुछ शरारती बच्चों ने, नहीं शरारती बच्चे नहीं है, वो तो बहुत बड़े हैं, उनके खुद के बच्चे हैं। गाली गलौज तो ये कर रहे हैं। भाड़े के टट्टे उग्रवादी बोलने भी दुआ कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी अरे ये तो 15 साल की थी, जंतर मंतर पे बोल रही थी। चलो माना गलत बोल रही थी, माफी भी मांग ली। इनका क्या, ये तो पार्लियामेंट में। और वो सारे IT सेल वाले जो सबको मां बहन की गाली देते हैं, उनका क्या? आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं। जब ये बोला ना तो मुझे लगा फ्रेंड जेनजी को नहीं, अपने दोस्तों को बोल रहे थे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। डिड यू गेट माई पॉइंट? फिलहाल दुनिया को माफ करके देखो मोदी जी कहाँ जा रहे हैं। और ये देखो हो टैक्स पेयर्स के पैसे। मोदी जी क्या जरूरत है इन सब की? मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है और माफ करने के लिए भी पैदा नहीं हुआ है। मत खेलो विक्टिम कार्ड मोदी जी, ये बैकफायर कर गया है। ये 15 साल की बच्ची जो माफी मांग रही थी, ये लोगों के दिमाग में रहेंगे। वो जेनजी ये देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स ये देख रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं, सिर्फ ज्ञानू का सहारा रह जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, जिस तरह से गोदी मीडिया और IT सेल इसको परेशान कर रहा था और माफी मंगवाई, गाली देके, FIR की भी आते पत्र थे, फिर भी करवा दी, ये सही नहीं है। तो विक्टिम कार्ड तो बैकफायर कर गया मोदी जी। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट, हम आपको बता देंगे। और यार प्लीज फॉर वीडियोस देखो, शेयर करो, लोगों तक वीडियो पहुंच रहे हैं। थैंक यू सो मच। लव यू 3000 टच करो। मैंने टच किया घंटी बजाओ सारे। सर लूंड्री, क्या मोदी की पॉपुलर पुलिस अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। योगी जी धीरे धीरे
सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन